अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी के पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले एक जुमला बड़ा फेमस हुआ था और वो जुमला था कि साडी गल हो गई है। और मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम लगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब ये देखें, ये हर जगह दावे करते रहते हैं कि साडी गल हो गई है और फिक्र ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अवाम जो है वो वोट देगी और वोट के ज़रिए जो है इनको चलता करेगी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन ये ताने तशने बहुत ज़्यादा दिए गए। पिछले 3 दिन से हमने एक डेवलपमेंट देखी है, ख़ास तौर पे जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं उसके बाद से एक इम्प्रेशन ये आना शुरू हुआ कि जनाब बस डोनाल्ड ट्रंप आ गया है और खान साहब के लिए जो है वो अब आसानियाँ होंगी, खान साहब को जो है वो जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा और आप देखिएगा कि सारी मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाएंगी। 2 ट्वीट्स मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि बड़ी माने खेस हैं। पहली ट्वीट है शहबाज गिल साहब की, जो अमेरिका में बैठ के ये ट्वीट कर रहे हैं। फरमाते हैं, आज से 2 महीने पहले 3 मोतबर पाकिस्तानी शख्सियात गैर सियासी कारोबारी सदर ट्रंप से फ्लोरिडा में मिले, सदर ट्रंप के साथ डिनर किया, उन्हें इमरान खान के बारे और पाकिस्तान में जारी सारी फस्तायत बारे बताया। सदर ट्रंप का जवाब, उसके बाद एक स्माइली फेस नजर आता है, अभी मुझे आपके साथ शेयर करने की इजाज़त नहीं है, आहो। ये इन्होंने ट्वीट किया, ये कल का गालबन ये ट्वीट है, ठीक है जी। तो एक तो इसमें उन्होंने बता दिया कि जनाब एक मीटिंग हुई है, किसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ चंद पाकिस्तानियों की मीटिंग हुई है। तो पहला तासुर यही आया कि जनाब साडी गल हो गई है, बेसिकली कोई ना कोई मामला इमरान खान साहब के हवाले से तय हुए हैं, कुछ साडी गल हो गई है। और उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब का ये दूसरा ट्वीट है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इंग्लिश में है, ज़रा लंबा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ फिर ट्रांसलेट भी करूँगा। कहते हैं जी, ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान एंड PTI, कांग्रेचुलेशंस टू प्रेसिडेंट इलेक्ट रियल डोनाल्ड ट्रंप and Vice President on his re-election and remarkable comeback, a triumph against the formidable odds and numerous challenges thrown against him. This victory is a profound statement from those who felt overlooked and a real call for transformative change and economic stability. It is time of great possibility as we look to the future. We hope this new chapter will see decisive actions towards resolving pressing global issues, especially ending the conflict in Gaza. May this be a time of unity and healing, bringing people together across divides to build a more peaceful and prosperous world for all. Seeing democracy prevails gives hopes to the rest of us. और इसके साथ साथ जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो ये भी बयान दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम से, जिसमें उनके रिश्तेदार वगैरह भी शामिल हैं, उनके साथ मुलाकात भी अनकरीब करेंगे। तो दोनों रहनुमा जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो हमें ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब या तो साडी गल हो गई है या साडी गल होने जा रही है। अब मैंने जब ये सारा कुछ देखा तो मेरे जहन में ये सवाल है कि क्या इससे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकत क्या कोई हो सकती है। इसकी वजह ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर भी कानूनी तौर पे किसी किस्म का कोई रिलीफ अगर मिला तो बड़े आराम से कह दिया जाएगा कि क्योंकि साडी गल हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस वजह से अब ये सारा रिलीफ जो है वो इन लोगों को मिल रहा है। आम तौर पे ये नहीं है कि माजी के अंदर इस किस्म की डीलें या साडी गल हो गई का कॉन्सेप्ट कभी नहीं हुआ है, पाकिस्तान की सियासत में बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन उसे हमेशा छुपा के रखा गया है। उन लोगों के मुखालिफिन ने उससे ज़रूर उछाला है, लेकिन लोगों ने खुद कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब डील करके बाहर गए मुशर्रफ साहब के दौर में या इवन बाद में भी, उन्होंने आज तक कभी ये माना नहीं कि हाँ जी साडी गल हो गई है। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुशर्रफ साहब के साथ भी कोई डील हुई थी तो उन्होंने भी कभी नहीं माना कि साडी गल हो गई है। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो रहनुमा हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब साडी गल हो गई है। जबकि अलीमा खान साहिबा अभी उन्होंने चंद दिन पहले बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या हमारा अब्बा लगता है कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो रहनुमा है PTI के, वो कोई और स्टांस रख रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर के रहनुमा हैं वो कोई और स्टांस रख रहे हैं। तो क्या वाकई साडी गल हो गई है या नहीं हुई,